उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बालू माफियाओं के साथ प्रशासन की रहनुमाई सूबे के मुखिया के दावों पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है और योगी के राम राज्य के सपने को जिला प्रशासन खुला चुनौती दे रहा है। जहां लगातार बालू माफिया के नदी का दोहन कर किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और विवादों को जन्म दे रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन अपनी कलम बचाने के लिए हर बार ट्रांसपोर्टर को निशाना बना रहा है और ओवरलोड सहित अवैध खनन के जिम्मेदार खदान संचालकों को बचा रहा है, जिससे बालू माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। इस बार जिला प्रशासन ने 119 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की है और पकड़े गए ट्रकों के आधार पर खदानों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। अवैध खनन पर कार्रवाई न करने की मजबूरी प्रशासन की यह भी नजर आ रही है कि बालू माफियाओं ने प्रशासन को धमकाया है कि अगर अवैध खनन पर कार्रवाई हुई तो वह खदान सरेंडर कर देंगे, जिसके चलते सरकार के राजस्व के बजट का बट्टा लग जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन पर भी करोड़ों का राजस्व देने का सरकारी फरमान है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अछरौड़ बालू खदान खंड संख्या 1 से लाइव प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से प्रतिबंधित जलधारा से अवैध खनन की तस्वीरें दिखाई गई। दूसरे खंड से बालू चुराने की तस्वीरें दिखाई गई और किसान की नष्ट की गई फसल भी दिखाई गई, पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अछरौड़ खंड 1 के बालू चोरों ने रात के अंधेरे में नदी को पार कर कनवारा खंड 1 में अवैध खनन किया और बालू चुरा कर ले गए, जहां एक किसान की करीब 1.5 बीघे फसल भी नष्ट हो गई, जिसमें किसान का लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। जरा सुनिए क्या कहता है यह पीड़ित किसान। कनवारा में पड़ते कनवारा। अच्छा, वो खदान चल रही कौन सी है बालू खदान? वो अछरौड़ की चल रही है। क्या है या कैसे? अभी तो ये उधर खनन कर रहे हैं आपके मुताबिक? कर रहे हैं, रात में इस तरफ कर रहे हैं, रात में करते हैं इधर 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद रात में आते हैं इधर मशीन ले। अच्छा, सुबह कितने बजे तक खोदते हैं ये? फिर सुबह वही 4 बजे 5 बजे निकल जाते हैं, रात भर खोदते हैं, फिर चले जाते हैं अपना उस टाइम। सुबह 4-5 बजे वापस फिर वहीं लौट जाते हैं? फिर वहाँ लौट जाते हैं वापस। अच्छा, यहाँ क्या नुकसान भी हुआ है आपका? नुकसान हुआ हमारा 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है हमारा बारी में। अच्छा, बारी आपने लगाई थी? कितने में? रात में खोद लिया है। देखो, ऐसी ही कुछ भयावह तस्वीरें मरौली खंड 4 से भी सामने आई हैं, जहां लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और नियम विरुद्ध खनन करते हुए लगभग 50 फीट गहराई तक खनन किया गया है और किसानों की फसलों को भी नष्ट कर दिया गया है, पर मुआवजे के लिए किसान आज भी भटक रहा है। वहीं माफियाओं के जाने के बाद इलाकाइयों के बच्चों और जानवरों के डूबने की भी आशंका बन गई है। हमारी एक जबरदस्ती रास्ता बना लिया है, पैसा नहीं दे रहे, बंदूक के लोग आते हैं, पैसा मांगने आते हैं, धमकी देते हैं। कौन से खदान में है? 4 नंबर से 4 नंबर खतौनी भी दे दी है, नकल भी, अपनी केसर भी डाली, कोई नहीं सुन रहा है। कप्तान के पास डाली, डीएम के पास डाली, थाना प्रभारी के पास डाली, हम हर जगह डाली, शनि दिवस के दिन उसमें भी डाली, मतलब हमारी सुनाई आज तक भी नहीं हो रही है। तो कौन है यहाँ का जो दबंग है जो आपको? खदान वाले हैं। और कुछ नाम किसी के नाम पता है आपको? नाम किसी का मान लो खदान माफियों का तो नाम नहीं, सतकन्या करना 3 नंबर में शर्मा है और उसमें 4 में मान लो कोई प्रजापति है। अच्छा, खदान वाला कुछ कहता है, मारता पीटता क्या करता है? अरे वो एक लड़का तो हमारा यहाँ का कानपुर में भर्ती है। अच्छा। हमारा बांदा में लगातार इन बड़ी बड़ी दर्जनों पोकलैंड मशीनों से मजदूरों का पेट कुचला जा रहा है और प्रशासन इस सब में पार्टनरशिप की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। तभी तो अछरौड़ बालू खदान खंड संख्या 1 के ठेकेदार बब्बू उर्फ आनंद त्रिपाठी, मुन्ना उर्फ देवव्रत सिंह और मरौली खंड 4 के ठेकेदार प्रजापति नवनीत सिंह और बीजेपी से टिकट लेने की जुगत में लगे लखनऊ के प्रमोद तिवारी चंद पैसों के लिए मजदूरों का पेट मार रहे हैं, जीवनदायिनी के नदी का अस्तित्व मिटा रहे हैं और किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और प्रशासन इनसे याराना निभा रहा है। वहीं सूबे के मुखिया अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन कलयुगी रावणों को मारने के लिए कौन सा राम आता है। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।